मैं अशोक का भी जो है रुख कर लेती हूँ, क्योंकि अशोक इस वक्त प्रतीक यादव के घर पर ही मौजूद हैं। अशोक, यहाँ पर किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, फॉर्मेलिटीज चल रही है, कभी भी यहाँ पर प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर पहुंच सकता है। अपर्णा यादव कब तक पहुंच रही है, क्योंकि वो भी राज्य से बाहर हैं? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये सूचना मिली है कि अपर्णा यादव फिलहाल लखनऊ के लिए रवाना हो गई थी और कुछ देर बाद वो अपने इस आवास पर पहुंचने भी वाली है। जैसा कि आपको पता है कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी गई है, लेकिन प्रतीक यादव के घर के बाहर आप देखिए कि एक बड़ा सुरक्षा घेरा आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा होगा कि जहां पर भी आपकी नजर कैमरे के माध्यम से जाएगी वहां पर भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है और ये जो रास्ता उनके बंगले की तरफ जाता है वहां पर भी पुलिस की तरफ से बैरिकेड की गई है। ये मेरे ठीक सामने आपको तमाम सारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी आवाजाही भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। हालांकि जो अपर्णा यादव है, चूंकि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं, वो पिछले 24 घंटे से लखनऊ से बाहर है। जब उनको इस बात की जानकारी मिली है तो उन्होंने अपने करीबियों को बाकायदा फोन करके कहा कि घर में इस तरह की घटना हो गई है, तो उनके बहुत सारे करीबी फिलहाल यहाँ पर पहुंचने भी लगे हैं। ये एक बड़ी तस्वीर है अपर्णा यादव के परिचितों की, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। दो पूर्व मंत्री सुबह से ही प्रतीक यादव के आवास के बाहर मौजूद है, तो बहुत ज्यादा हलचल फिलहाल यहाँ पर देखी जा रही है। इसके अलावा ये जो रास्ता ठीक अंदर जा रहा है, ये अपर्णा यादव के बंगले की तरफ जाता है। ये आप देखिए कि इस रास्ते पर भी जगह जगह पर आपको फोर्स खड़ी हुई नजर आ रही होगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लखनऊ पुलिस की एक टीम अपर्णा यादव के घर पहुंची थी। चूंकि उनकी मृत्यु कैसे हुई है ये एक बहुत बड़ा सवाल है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पर डीसीपी सेंट्रल अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे थे। वो प्रतीक यादव के आवास के भीतर भी गए थे, वहां पर उन्होंने जो घर के नौकर है उनसे बातचीत भी की है कि आखिरकार किस अवस्था में आखिरी जो दौर था जब वो घर के भीतर मिले थे, जब लोगों को इस बात की जानकारी हुई थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या स्थिति थी, इस बात की जानकारी उन्होंने ली है। और आप देखिए कि ये तमाम सारे लोग जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। बीजेपी के भी बहुत सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। विनीत शुक्ला है बीजेपी के नेता। ये अपर्णा जी के पति का निधन हो गया है, आप लोग को कब जानकारी मिली? अभी सोशल मीडिया पे हमने देखा था 1 घंटे पहले, तो निश्चित ही बहुत दुखद है। एक सरल और सहज व्यक्तित्व था प्रतीक का और उसके जाने से हम लोग बहुत दुखी हैं। उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं, संवेदना पे। बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ साथ बीजेपी के भी बहुत सारे नेताओं की आवाजाही यहाँ पर देखी जा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई थी, वो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। ये जो मेरी बाईं तरफ आपको तस्वीर नजर आ रही है, दरअसल यही उनका मेन बंगला है जहां पर प्रतीक यादव, अपर्णा यादव पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। और ये देखिए यहां पर भी कार्यकर्ताओं की काफी भीड़भाड़ आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। मैं अपने कैमरा सहयोगी मिंटू सिंह से कहूंगा कि वो आपको यहां की तस्वीर दिखाएं। ये उनका आवास है जिसमें वो पूरे परिवार के साथ फिलहाल रहा करते थे, लेकिन जब से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, मुख्य द्वार जो है वो उसको पूरी तरह से बंद किया गया है। ये द्वार पर बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। भैया, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग लखनऊ से ही हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी कब मिली? सुबह मीडिया के माध्यम से। हाँ, सुबह। अच्छा। आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? बस्ती से भाई साहब। बस्ती से। तो आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? मोबाइल के फेसबुक के द्वारा हम लोग को जानकारी मिली 7-8 बजे। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बहुत अपूर्णीय क्षति है पूरे यादव परिवार के लिए। तस्वीर में आपको उनके घर की एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये समाजवादी पार्टी दफ्तर से चंद कदम की दूरी पर अपर्णा यादव का पुराना बंगला है और यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर भी आ रहा होगा उनके आवास के बाहर जो ये 8/11 विक्रमादित्य मार्ग, ये बंगले का पता है, जिसमें आपको तमाम सारे लोग जो यहाँ पर रहते थे, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी जो अब नहीं रहे, उनकी पत्नी साधना यादव, प्रतीक यादव, अपर्णा यादव और उनके जो बच्चे थे। तो ये वो बंगला है जहाँ पर फिलहाल बहुत सुबह उनकी तबीयत अचानक खराब हुई थी, जिसकी जानकारी यहाँ पर जो मौजूद लोग थे इस बंगले के भीतर उनकी तरफ से जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर दी गई थी। उसके बाद सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उनको चेक किया था, जहाँ पर वो उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद चूंकि डॉक्टर्स का ये कहना था कि उनको कुछ संदेह था कि आखिरकार अचानक ऐसे मृत्यु कैसे होगी, इसीलिए पोस्टमार्टम के लिए उनको जो पीएम हाउस है वहां पर भेजा गया था। ये देखिए काफी भीड़भाड़ आपको जो प्रतीक यादव, अपर्णा यादव का आवास है उसके आसपास नजर आएगी। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेता हूँ। मैडम, कहाँ से आई हैं आप लोग? मैं विधानसभा बीकेटी है सर, बक्सी तालाब। मैं रीता यादव हूँ, समाजवादी पार्टी से। और क्या पता चला आप लोगों को? सर सुबह जब मैंने देखा तो सोशल मीडिया पे ये सूचना मिली कि प्रतीक जी अब नहीं रहे इस दुनिया में, और सिविल हॉस्पिटल ले जाते दम तोड़ दिए।
तो विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत स्वस्थ जो व्यक्ति अपने फिटनेस पे ध्यान देता हो अचानक ख़त्म हो जाए तो उस पर सवाल तो उठता ही है सर। बिल्कुल संदेह है आप लोगों को? संदेह है और तकलीफ हो रही है। और इतने अच्छे हैं प्रतीक जी कि उनकी जितनी वो किया तारीफ किया जाए कम है सर। बहुत अच्छे थे प्रतीक यादव जी। मैडम, आप लोगों को क्या जानकारी मिली? फेसबुक पे देखा था। फेसबुक पे देख के जिसका फ़ोन आता गया कहते गए आ जाओ, और जिसका फ़ोन नहीं आया उससे कह दिया गया। और भैया एकदम निःशब्द हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। बहुत अच्छे थे, बहुत मिलनसार आदमी थे। राजनीति से दूर दूर का उनका नाता नहीं था। भैया करे पत्नी करे राजनीति कोई उन्हें मतलब ही नहीं था। वो एक बिजनेसमैन अच्छा आदमी था। तो ये तमाम सारी समाजवादी पार्टी की महिलाएं हैं जिनको आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, लेकिन सभी लोग इस बात को लेकर बहुत हैरान हैं कि आखिरकार अचानक ये घटनाक्रम कैसे घटित हो गया। जो व्यक्ति अपनी सेहत को लेकर इतना सचेत रहता हो, लोगों को भी जागरूक करता रहता हो, आखिरकार उसके साथ ये घटना कैसे घटित हो सकती है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जो बात मैंने आपको बताई कि लखनऊ पुलिस की एक टीम डीसीपी सेंट्रल की अगुवाई में यहाँ पर आई भी थी, वो आवास के भीतर गई थी। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की है, घर की वो स्थिति भी देखी है कि आखिर जहाँ पर वो आखिरी बार देखे गए थे कि वो किस स्थिति में मिले थे। घर के नौकरों से भी बातचीत हुई है। तो अब सारा जो सबकी निगाहें जो हैं वो दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिरकार जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें मृत्यु की वजह क्या निकलकर सामने आती है। बिल्कुल, यहाँ पर सभी अभी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर क्या वजह हो सकती है, लेकिन